बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टेक्निकल एम्पायर और मैं हूँ रमीज़ सुल्तानी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे आप कैसे फिल्मोरा को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आप यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं और एक प्रोफेशनल काम करना चाह रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल यूट्यूबर भी हैं और अगर आप फिल्मोरा यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारी वीडियोस में हमने देखा कि हमें बताया जाता है कि आप फलां वेबसाइट से जाके फिल्मोरा को डाउनलोड करें या कोई भी सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड करें और फिर आपको बाद में कई प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है कि जी कई दफ़ा जो है वो एरर आ जाता है और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सर्कमस्टांसेस वो आते रहते हैं, इस तरह के मामलात होते रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आप कौन सी वेबसाइट से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जो मैं स्टेप आपको बताऊं आपने वही स्टेप करने हैं और उसी तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप अपनी साइंस नहीं माने प्लीज़। तो आपको ये भी बताते चलें कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। मैं जब यूट्यूब नया मैंने ज्वाइन किया तो उसमें मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा, जब वो कहते थे जी हमारी वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तो पहले दिन में एक ही बात आती है यार कि शायद ये अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पे कोई स्टेप मिस कर जाएंगे जिसकी वजह से एरर आने का ख़तरा होता है। तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउज़र आपके पास है, और गूगल में जाके आपने लिखना है getintopc.com। ठीक है जी। तो ये जो सबसे पहले टॉप पे आप देख रहे हैं ये getintopc.com, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का पेज हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे ये सर्च बार है, इसमें हमने जाके लिखना है फिल्मोरा। ठीक है जी। और इसको हमने गो कर देना है। गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिल्मोरा के जितने भी वर्जन्स हैं वो यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है जी। हमने इसमें से करना है ये वाला 8.7.6 सॉरी, इसको हमने क्लिक करना है। ठीक है जी। और ये पेज हमारे सामने आएगा, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे हम और नीचे आएंगे डाउनलोडिंग पे ऑप्शन पे। ठीक है जी, ये ऑप्शन। ठीक है जी। यहाँ से हमने इसको डाउनलोड करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने इस तरह का पेज खुलेगा। और इस पेज के बाद ये क्योंकि एक्सेस ले रहा है तो इसके बाद एक पेज और खुलेगा, ये वाला। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा IDM किसी भी टाइम आप इसको उठा लेगा, उसको हम करेंगे डाउनलोड और फिर आपको फर्दर जो है इस हवाले से बताएंगे। ठीक है जी। तो ये देख लें, आपने अपने ब्राउज़र क्लोज कर देना है। ठीक है। और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ये रखा हुआ है, मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले आपने इसको राइट क्लिक करके यहाँ से आपने इसको फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करवाना है। ठीक है जी। और आप देखेंगे एक नया फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा, तो उसको हमने बाद में ओपन करना है, फर्दर काम वहाँ से करेंगे। ठीक है जी। इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी ओपन कर लेते हैं। अब हमने जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिड में है ना, सेंटर में, इसको हमने यहाँ से फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, हमने इसको रन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी। यहाँ से हमने ओके कर देना है और अब हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट करके नेक्स्ट और फिर ओके। अब इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे, जब ये इंस्टॉल हो चुका होगा उसके बाद आपको फर्दर बात हम इंशाल्लाह बताएंगे।
तो दोस्तों ये अब तकरीबन डाउनलोड हो चुका है, ठीक है जी। बिल्कुल अपने कंप्लीशन प्रोसेस में है। आपने ये ध्यान रखना है कि इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वो आपने प्रॉपर तरीके से करने हैं। हमने इसको लॉन्च नहीं करना, ये याद रखिएगा आप, ठीक है जी। हमने इसको लॉन्च नहीं करना। आपने नीचे आना है टास्क बार पे, ठीक है जी। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। सिस्टम थोड़ा सा हमारा स्लो है, इस वजह से टास्क बार पे आएंगे, ठीक है जी। हम यहाँ से लिखेंगे जी स्टार्ट टास्क मैनेजर, ठीक है जी। और यहाँ से हमने इसको, इस प्रोग्राम को, जो रनिंग प्रोग्राम है, इसको हमने एंड प्रोग्राम करना है, ठीक है जी। और अब यहाँ से हमने एंड नाउ कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये दोबारा हमसे पूछेगा, तो हमने इसको यहाँ से क्लोज कर देना, ठीक है जी। अब हमारा वो प्रोसेस जहाँ से लॉन्च होना था वो हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि अगर हम इसको लॉन्च करते तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हम आपको बताएंगे कैसे, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने जाना है रीडमी फाइल पे, और ये हमने यहाँ से करना है कॉपी, ठीक है। यहाँ से आपने ये कॉपी कर लेना है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम आपको फर्दर बताते हैं कि इसके साथ हमने क्या करना है। हमने इसको यहाँ से मिनिमाइज किया, ठीक है जी। अब आपने जाना है माय कंप्यूटर पे। हमने सी ड्राइव को ओपन करना है। यहाँ से हम जाएंगे विंडोज़ पे, यहाँ से हम जाएंगे 32 फाइल सिस्टम पे, ठीक है जी। सिस्टम 32, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने ड्राइवर्स पे जाना है, ड्राइवर्स पे, ठीक है जी। ड्राइवर्स पे जाके ये जो एटसेट्रा ETC लिखा हुआ है, ये इस पे हमने क्लिक करना है और सबसे टॉप पे हमने होस्ट पे यहाँ से उठाना है और इसको कट करके अपने डेस्कटॉप पे हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमने जो IP उठाई थी ऑलरेडी, जो हमने कॉपी की थी, उसको हमने वापस यहाँ से यहाँ से हमने इसको दोबारा से कॉपी कर देना। बल्कि हम ऐसा करते हैं, हम नोटपैड पे ना एक फाइल बना देते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे नोटपैड, ठीक है जी। और नोटपैड को यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। नोटपैड से हमने इसको ओपन करना है, याद रखिएगा। यहाँ से हमने ओके किया, ठीक है जी। अब हमने, बल्कि हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्टली उठा के इसमें पेस्ट करेंगे। यहाँ से हमने दोबारा से आना है रीडमी फाइल में, और ये हमने जो IP है इसको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से, और इतना हमने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। कॉपी कर लिया, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने इसको लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब फाइल में जाके हमने इसको सेव कर देना है, सेव, ठीक है जी। यहाँ से हमने इसको क्लोज करना है और फिर हमने इस फाइल को, जो हमने डेस्कटॉप पे रखी हुई है, ये फाइल, इसको कट करके वापस वहाँ पे पेस्ट करना है जहाँ से हमने ये फाइल उठाई थी, ठीक है जी। यहाँ पे आके हमने इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया जी। अब हमने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि आपने फिल्मोरा को ओपन कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे पैच पे, इस पैच को आपने कॉपी करना है, ठीक है जी। यहाँ से हमने इसका लोकेशन देखनी है, कहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ जाके हमने इस पैच को पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपने कर देना है जी कॉपी एंड रिप्लेस, ठीक है जी। और आपने कॉपी रिप्लेस हो गया।
अब हमारा पैच यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ से हमने करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, तो ये करने के साथ जो है आपका फिल्मोरा ओपन हो जाएगा। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ऐसे ही किया तो फिल्मोरा आपका आराम सुकून से यहाँ पे अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा वो टाइम ले रहा है। आपके सिस्टम पे शायद थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन इसने हो जाना है। ये लें जी, फिल्मोरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, आपका सिस्टम जितना फास्ट होगा उसके हिसाब से ये उतना ही तेज़ होगा। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि इस वक्त आपका इंटरनेट जो है वो ऑफ हो। ये हमारे पास इंटरफेस आ गया। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आप इजी मोड पे जा सकते हैं और फुल मोड पे भी जा सकते हैं। हमने क्योंकि इसके सारे फीचर्स देखने हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा पूरा फिल्मोरा का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, बस फिल्मोरा अब आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।